यस, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी जो चैप्टर बाकी है ना अपने, वो करस्पॉन्डेंस के रिलेटेड है। तो तुम्हें देयर आर टोटल 12 to 13 फॉर्मेट्स जो जनरली उनमें से 2 से 3 एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। वो मैंडेटरी क्वेश्चन होता है इन तीनों चैप्टर्स में। दैट इज चैप्टर नंबर, अगर तुम्हारे इंडेक्स देखोगे, चैप्टर नंबर 6, 7 and 8 ऑल are about the correspondence. 6 is correspondence with members, 7 is correspondence with debenture holders and 8 is correspondence with depositors. ठीक है, मतलब हम जिनसे डिपॉजिट्स लेते हैं, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं ना, 36 मंथ्स मैक्सिमम पीरियड होता है, उनके साथ के करस्पॉन्डेंस। ये 3 चैप्टर्स पूरा प्रोफार्मा रिलेटेड है, उस पर ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो अब हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देना, राइट। चैप्टर नंबर 6 में जो करस्पॉन्डेंस है मैं यहां पे लिख के दूंगा, क्योंकि हमें वही याद रखना है, उसके सिवा कुछ याद नहीं रखना है। बहुत क्लियर, बहुत प्रिसाइज है, ज्यादा कुछ नहीं है, वो हमें प्रोफार्मा याद रखना है, वही एग्जाम में आता है, ठीक है। यस एवरीवन, फर्स्ट प्रोफार्मा लिख लेना, राइट, लिख लेना। Write a letter to the member for issue of share certificate. Issue of share certificate. मतलब हमें राइट जो लेटर लिखना है मेंबर्स को। सो एड्रेस इज टू मेंबर्स, द मेंबर हु अप्लाइड फॉर द शेयर, राइट। फिर हमने उसको शेयर्स अलॉट किए, तो हमें उसको इन्फॉर्म करना है, उसको लेटर लिखना है, भाई तुम्हें हमने शेयर्स अलॉट किए। आर गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हें हमने इतने शेयर्स अलॉट किए। उसके साथ हमें यह भी लिखना होगा कि राइट कि तुमने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे, तुम्हें कितने शेयर्स हमने अलॉट किए। उस शेयर के आजकल डीमैट अकाउंट होता है, सो शेयर सर्टिफिकेट नंबर नहीं होते, बट लेटर लिख रहे तो उसमें हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर सर्टिफिकेट नंबर भी मेंशन करने पड़ेंगे। ध्यान देना, कोई भी कंपनी जो भी तुम्हें लेनी है, तुम ये डिसाइड कर लेना, कोई चीजें तुम्हारे स्टैंडर्ड होनी चाहिए। जनरली दे डोंट गिव यू इंफॉर्मेशन की कौन सी कंपनी क्या है। फिक्टिशियस कंपनी उठा लेना, कोई भी कंपनी ले लेना, तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना। लिख लेना यहां पे एग्जाम्पल, ठीक है। जुगजुग लिमिटेड, अब जो तुम्हें नाम ठीक लगता है वो लिखो। मैंने जुगजुग लिमिटेड लिखा है, तुम्हें जो ठीक लगता है वो लिखो, तुम्हारी चॉइस। एबीसी लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, जो लिखना है लिखो, राइट। जनरली ये नाम तुम्हारे याद होने चाहिए, मतलब एग्जाम में दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। ध्यान देना, ये सर्टिफिकेट, ये जो है लेटर, कंपनी सेक्रेटरी लिखता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, एड्रेस टू शेयर होल्डर, एड्रेस टू मेंबर्स। सो जब भी सबसे ऊपर आएगी, कोई भी लेटर हो, सबसे ऊपर आएगी कंपनी की इंफॉर्मेशन, उसमें आएगा रजिस्टर्ड एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, कुछ भी लिख देना। प्लॉट नंबर 10, अरोरा टावर्स, MG रोड, पुणे, 411001, 411001, ठीक है। पिन नंबर 6 डिजिट होता है, इतना तो पता होना चाहिए सबको, ठीक है। कोई चीजें गलत नहीं जानी चाहिए। मैंने कोई भी एड्रेस लिख दिया, राइट, ये एड्रेस हमारा परमानेंट रहेगा। फिर
CIN नंबर होता है, CIN नंबर होता है. लेट मी शो यू. यस, ध्यान देना. कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जब कंपनी रजिस्टर करते हो विद द आरओसी, तो आरओसी हमें एक नंबर अलोकेट करता है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर. जैसे हम आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें एक आधार नंबर मिलता है. जब हम पैन कार्ड के लिए अप्लाई करता है हमें पैन नंबर मिलता है. दैट इज अ यूनिक नंबर. सिमिलर बेसिस पे जब हम कंपनी को रजिस्टर करते हैं आरओसी के पास, तो आरओसी हमें एक नंबर, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट करता है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर. सो उनका ब्रेकअप है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, बट यहां पे लेटेस्ट है इसके लिए मैं यहां पे लेके आया. एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर CIN नंबर, राइट, इन इंडिया इज अ यूनिक 21 डिजिट कोड. इट्स ए 21 डिजिट कोड. तो तुम्हारे CIN नंबर में 21 डिजिट्स आने चाहिए. आइडेंटिफाइंग ए कंपनी ब्रोकन इनटू 6 पार्ट्स. हम उसको टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट. एग्जाम्पल लाइक ए लेटर फॉर लिस्टिंग स्टेटस. आई मीन अगर लिस्टेड है तो L लिखेंगे, अनलिस्टेड है तो U लिखेंगे. लिस्टेड है तो L, अनलिस्टेड है तो U. उसके बाद मतलब फर्स्ट लेटर रहेगा लिस्टेड के लिए L, जो 21 डिजिट का नंबर होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, ये जो फर्स्ट लेटर होगा वो रहेगा लिस्टिंग स्टेटस. आई मीन U है तो अनलिस्टेड, राइट, L है तो लिस्टेड. ध्यान देना. ठीक है. फर्स्ट लेटर इज लिस्टिंग स्टेटस, L फॉर अनलिस्टेड, L फॉर लिस्टेड. नेक्स्ट 5 डिजिट्स होते हैं इंडस्ट्री कोड बेस्ड ऑन कंपनीज इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो जो वो न्यूमेरिक नंबर रहेंगे, कुछ भी आप नंबर ले लेना, वो 5 डिजिट्स इंडस्ट्री कोड रहेंगे. वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं. यू कैन टेक 1 2 3 4 5 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. सो इंडस्ट्री कोड आएगा जिस इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है. नेक्स्ट 2 डिजिट्स आर राइट स्टेट कोड. नेक्स्ट 2 डिजिट्स आर द स्टेट कोड. आरओसी स्टेट कोड मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी कहां पे बैठा है. MP मतलब मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र होगा तो MH, तो हम MH लिखेंगे. क्यों? हमने अगर पुणे का एड्रेस लिखा है तो कॉमन सेंस है, अगर हम पुणे में रजिस्टर्ड है कंपनी, रजिस्टर ऑफिस पुणे का है, तो हम पुणे के या महाराष्ट्र के आरओसी के पास जाएंगे ना, तो MH आना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट 2022 तुम्हें दिखेगा. दैट इज अ ईयर ऑफ, वो जो रहता है ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है. दैट 4 डिजिट इज अ ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो फर्स्ट डिजिट या तो L रहेगा या U रहेगा, लिस्टेड अनलिस्टेड. नेक्स्ट 5 डिजिट इंडस्ट्री कोड रहेंगे, 1 2 3 4 5 लिखेंगे. फिर स्टेट कोड लिखेंगे MP, MH, महाराष्ट्र के केस में MH. देन नेक्स्ट 4 डिजिट्स इज अ ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन. कॉमन सेंस होना चाहिए. तुम इस लेटर की जो डेट लिखोगे, अगर डेट 2026 लिखते हो तो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 2026 या उसके पहले वाला होना चाहिए, बाद वाला नहीं होना चाहिए. कॉमन सेंस. देन उसके बाद नेक्स्ट 3 जो लेटर्स है, यहां पे PTC है, देख सकते हो तुम लोग. दिस इज ओनरशिप टाइप. दिस इज ओनरशिप टाइप. लाइक एग्जांपल, राइट, आप देख सकते हो वहां पे तुम्हें दिखेगा PTC मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. सो वो ओनरशिप टाइप होता है, वो हमें देखना पड़ता है, ओनरशिप टाइप. ठीक है. यहां पे भी तुम्हें और डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सकती है ब्रेकअप में. इधर देखो. ठीक है. ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन. नेक्स्ट 3 कैरेक्टर्स, 3 लेटर्स इज ए कंपनीज क्लासिफिकेशन. ओनरशिप टाइप लाइक PLC मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी. PLC पब्लिक लिमिटेड कंपनी. PTC इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड. PL मतलब पब्लिक लिमिटेड, PT मतलब प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है.
ओपीसी इज वन पर्सन कंपनी, ओपीसी इज वन पर्सन कंपनी, तो तीनों में से एक रहेगा, पीएलसी रहेगा या पीटीसी रहेगा या ओपीसी रहेगा। अब अगर हमने नाम जुगजुग लिमिटेड लिखा है, लिमिटेड लिखा है, तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये लिस्टेड हो सकती है अनलिस्टेड हो सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड हो सकती है अनलिस्टेड हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, बट इट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यहां पे पीएलसी होना चाहिए। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो प्राइवेट लिमिटेड लिखता मैं, जुगजुग प्राइवेट लिमिटेड, उस केस में मुझे वहां पे पीटीसी लिखना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, लास्ट के जो 6 कैरेक्टर्स है, लास्ट के जो 6 कैरेक्टर्स है वो यूनिक नंबर होंगे। तुम्हें जो लिखना है लिखो, यू कैन राइट 1 2 3 4 5 6, यू कैन राइट 1 2 3 4 5 6, वो यूनिक नंबर होंगे। रीडिंग माई पॉइंट। सो हम यहां पे लिख देते हैं कुछ, तो आ जाओ। सबसे पहले हमारी कंपनी लिस्टेड है, हम राइट एल लिखेंगे, लिस्टेड है इसलिए एल लिखेंगे। अनलिस्टेड कंपनी भी शेयर्स इश्यू करती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट होते हैं, उसमें भी शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किए जाते हैं, तो राइट कोई दिक्कत नहीं है। एल लिस्टेड, देन 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5, एल देन 1 2 3 4 5 डिजिट इंडस्ट्री कोड। फिर आता है तुम्हारा महाराष्ट्र, देन ईयर 2020 लिख दिया, ठीक है। देन पीएलसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये लिमिटेड लिखा है, प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, तो पीएलसी ही होना चाहिए। अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड लिखता तो मैं पीटीसी लिखता। एंड फिर यू कैन राइट 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा एज इट इज एग्जाम में आना चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये गलत नहीं होना चाहिए। सो आप देख सकते हो, पहले 6 डिजिट, फिर 2 डिजिट 8 हो गए, फिर 4 हो गए 12, पीएलसी 3 15, एंड देन 6 न्यूमेरिक्स राइट 21। सो इट्स ए 21 डिजिट नंबर, इट्स ए 21 डिजिट नंबर, ये याद रख लेना एग्जाम में। राइट एल से स्टार्ट करो, लिमिटेड लायबिलिटी लिस्टेड कंपनी इसलिए एल से स्टार्ट करो, 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5 देना, फिर महाराष्ट्र का कोड एमएच, फिर ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन सपोज 2020, देन पीएलसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड होता तो पीटीसी लिखता, ऊपर के नाम के हिसाब से आएगा वो, एंड देन 6 एनी डिजिट 1 2 3 4 5 6, ध्यान देना ये आ गया। फिर तुम्हारा आता है फोन नंबर, फिर आता है, ये हर लेटर में आएंगे, हर लेटर में आएंगे। फोन नंबर तुम्हें जो देना है, पुणे का क्या रहता है आई डोंट नो, 020 होगा शायद से, जो भी होगा यू कैन राइट एनी नंबर। मेरे घर का लैंडलाइन नंबर दिया है मैंने, तुम तुम्हारा लिख देना, ठीक है। फैक्स नंबर 020, जो लिखना है लिख दो, जो भी लिखना है लिख दो, फैक्स नंबर होना चाहिए, तुम्हें जो ठीक लगता है वो लिखो, ठीक है। रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर मतलब हम किस रेफरेंस में लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। हम ही लेटर लिखने जा रहे हैं कौन से ईयर में, 25 26 में लिख रहे हैं मान के चलो। सो 25 26 ईयर लिख दिया, वो समझने के लिए कि भाई वो उस ईयर का रेफरेंस नंबर है, ठीक है, नो इश्यूज, ठीक है। देन वेबसाइट लिखना मैंडेटरी होता है, जुगजुग.com, ठीक है। देन ईमेल आना चाहिए तुम्हारा, कुछ भी लिखो, @gmail.com,
एंड डेट, डेट तो होनी चाहिए, कोई भी लेटर हो उसमें डेट होगी ही होगी ना, डेट तो बहुत कॉमन सेंस है, कॉमन चीज है डेट, रेफरेंस नंबर एंड डेट तो लिखना ही लिखना चाहिए, डेट जो लिखना है लिख दो 15 नवंबर 2025, क्योंकि मेरा ईयर 25-26 है तो मैंने उसके हिसाब से डाल दिया 2025. सो नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड, राइट, ऑफिस ऑफ द कंपनी, रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, CIN नंबर, CIN number starts with L or U, then 5 digits 1 2 3 4 5, then state code, then right year of incorporation, then PLC for private limited company, PLC for public limited company, PTC for private limited company, OPC for one person company, and then another 6 digit 1 2 3 4 5. This is important. फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, वेबसाइट, ईमेल एंड डेट, ये हर लेटर में आएगा, कोई भी लेटर उठाना, ये तो कम से कम चीजें रहेगी. देन अब लिखने जाएंगे, हमें जिस बंदे को, जिस मेंबर को हम शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं, हम उसका यहां पे रेफरेंस आएगा, उसका नाम आएगा, लिखो. फिर आएगा, किसको लिख रहे हैं, मिस्टर, कुछ भी लिख लेना, सत्यम मौर्य, जो लिखना है लिखो, आई डोंट केयर, ठीक है. दे विल नॉट प्रोवाइड एनी डिटेल्स, सो डोंट वरी, तुम्हें जो नाम ठीक लगता है लिखो, खाली नाम लिखने से काम नहीं होगा, हमें उसका एड्रेस भी लिखना होगा. 201, कुछ तो बिल्डिंग का नाम दे दो, गेटवे टावर्स, कुछ तो एड्रेस दे देना, हड़पसर, ठीक है, पुणे, एंड पिन कोड 411028, ठीक है, एड्रेस लिख दिया. सो ये शेयर होल्डर है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, दिस इज नेम ऑफ द मेंबर. बीच में हमेशा लिखने का सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट, राइट, राइट लेटर टू द मेंबर, मेंबर का नाम मैंने दिया सत्यम मौर्य, फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, लिखो इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, लिखोगे तो याद रहेगा, बाकी कुछ नहीं. इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है. डियर सर, अब ऊपर नाम लड़के का लिखा है, जेंट्स का लिखा है तो सर, लेडीज का लिखा है तो मैडम. डियर सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू that as per your request, रिक्वेस्ट क्यों, अरे भाई शेयर चाहिए तो पहले अप्लाई करो ना, फर्स्ट अप्लाई द शेयर्स, देन वी विल डिसाइड शेयर्स अलॉट करने नहीं करने. सो रिक्वेस्ट, एज पर योर रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन नंबर, रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर, 111 नंबर दे दिया. अरे जब शेयर्स अप्लाई करने होते तो तुम क्या करते हो, कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म भर के देते हो, आजकल क्या डीमैट में होता है, तुम क्लिक करते हो पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, बट देयर इज द एप्लीकेशन फॉर्म विच यू हैव टू फिल अप, तो उस फॉर्म का नंबर होगा वो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर, राइट, 111. आई मतलब कंपनी सेक्रेटरी, नीचे साइन कंपनी सेक्रेटरी आएगी. आई एम हियर बाय authorized I am hereby authorized to issue you
ए शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी ने मुझे ऑथराइज किया है टू इशू शेयर सर्टिफिकेट टू यू. द सेड शेयर सर्टिफिकेट the said share certificate will be delivered to you within 15 days from this date. From this date, 15 November. From this date. From the क्या लिखा है? Right from the date. From the date of this letter. From the date of this letter. Date of this letter. ठीक है. अब तुम्हें पोस्ट के बारे में लिखना होगा. कैसे? बाय रजिस्टर्ड पोस्ट. रजिस्टर्ड पोस्ट जनरली कंपनी में जो भी करस्पॉन्डेंस किया जाता है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू होता है, बिकॉज उसमें प्रूफ होता है. प्रूफ. रजिस्टर्ड पोस्ट. 2 राइट. Address as mentioned in the register of members. In the register of members. ठीक है. सो कुछ नहीं है. कंपनी सेक्रेटरी लिख रहा है मेंबर को कि आई एम हियर बाय राइट ऑथराइज टू इश्यू यू शेयर सर्टिफिकेट राइट एज पर योर एप्लीकेशन. एज पर तुमने अप्लाई किया इसलिए मैं कंपनी तुम्हें शेयर इश्यू कर रही है और मैं ऑथराइज हूं तुम्हें शेयर सर्टिफिकेट देने के लिए. और 15 दिन के अंदर रजिस्टर पोस्ट के थ्रू तुम्हें क्या मिल जाएंगे? शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा. एंड वो हम रजिस्टर पोस्ट से भेज रहे हैं, उस एड्रेस पे भेज रहे हैं जो हमने रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेंशन किया है. जो तुमने एप्लीकेशन में लिखा होगा वही तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में आया होगा. ध्यान देना. नेक्स्ट पैराग्राफ. द डिटेल्स ऑफ द इशू. द डिटेल्स ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट आर एज फॉलो. इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट आर एज फॉलो. Right, are as follows. क्या इश्यूज है? टोटल 4 कॉलम्स आएंगे, याद रखना पड़ेगा. सबसे पहले आएगा फोलियो नंबर. सबसे पहले आएगा फोलियो नंबर. फोलियो नंबर मतलब पेज नंबर. अरे जो रजिस्टर मेंबर होता है ना वो रजिस्टर होगा, नोटबुक होगी, काइंड ऑफ रजिस्टर होगा, उसका पेज नंबर. ठीक है. उसका नाम रहेगा ना, ये सत्यम मोरे का उधर नाम रहेगा. यस. कुछ तो लिख दो पेज नंबर, क्या फर्क पड़ता है. 1 2 3 4. सेकंड रहेगा शेयर सर्टिफिकेट नंबर. शेयर सर्टिफिकेट नंबर कुछ भी नंबर दे दो. फाइव 6 7 8. इस शेयर सर्टिफिकेट नंबर में कितने शेयर्स इश्यू किए? 4 किए, 5 किए, 1 किया, जो भी होगा. थर्ड होगा तुम्हारा डिस्टिंक्टिव नंबर्स. शेयर्स के नंबर. ध्यान देना, ये सर्टिफिकेट का नंबर है,
इस सर्टिफिकेट में सपोज मान के चलो 5 शेयर्स है, तो हर शेयर का एक नंबर रहेगा डिस्टिंक्टिव, डिफरेंट नंबर होगा, शेयर का नंबर रहेगा डिस्टिंक्टिव नंबर्स। डिस्टिंक्टिव नंबर्स इसमें आएगा फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड टू। नाइन 901 to 1000 डिफरेंस निकालोगे तो 99 आएगा, बट याद रखना 901 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। 901 शेयर नंबर से 1000 शेयर नंबर मेक्स 100। तो इधर लिखेंगे 4 नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 100, नंबर ऑफ शेयर्स 100। अगर 1 to 10 लिखते हो, शेयर नंबर 1 to 10 लिखते हो, तो टोटल 10 शेयर्स होंगे, बोथ इंक्लूसिव होंगे, नंबर 1 भी रहेगा 10 भी रहेगा, सो टोटल 100 शेयर्स। सो हमने उनको जो शेयर्स इश्यू किए उसके डिटेल्स दिए। फुल नंबर मतलब ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का पेज नंबर होता है, राइट, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का पेज नंबर रहेगा। सर्टिफिकेट नंबर मतलब हम जो सर्टिफिकेट 15 दिन में उनको डिलीवर करने वाले हैं उस सर्टिफिकेट का नंबर रहेगा। उस सर्टिफिकेट में टोटल 100 शेयर्स है, एक सर्टिफिकेट में 100 शेयर्स है, तो उन 100 शेयर्स के नंबर क्या है, डिस्टिंक्टिव नंबर, वो वहां पे लिख दिए। आगे अब हमें कंक्लूड करना है। इट शैल ऑलवेज बी, अब कंक्लूड कर रहे हैं। आर endeavor to provide best of our services, best of our services to you at all time। एक प्रॉमिस किया कि हम आपको अच्छी सर्विस देंगे, ठीक है। नाउ थैंकिंग यू, ठीक है, थैंकिंग यू। यूएस फेथफुली, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए यही फॉर्मेट है, कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं, चैट जीपीटी वगैरह का कोई फायदा नहीं, यही फॉर्मेट लिखना है। यस, यूएस फेथफुली, नेम ऑफ कंपनी सेक्रेटरी फॉर झुकझुक लिमिटेड, सिग्नेचर मिस्टर, कुछ भी नाम देना, क्षितिज उमाप, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी, डन। इसमें इंक्लोजर कुछ नहीं है, ध्यान देना। हम शेयर सर्टिफिकेट इसके साथ नहीं, शेयर सर्टिफिकेट अलग से जाएंगे, इसके बाद शेयर सर्टिफिकेट जाएंगे। पहले ये लेटर जाएगा, उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट जाएंगे। सो यहां पे इंक्लोज मत करना, वो अलग अलग जाएंगे। पहले ये लेटर जाएगा, उसके बाद हम शेयर सर्टिफिकेट भेजेंगे, इसलिए इसमें इंक्लोज नहीं करेंगे हम अलग से। पहले इंफॉर्म कर रहे हैं कि हम तुम्हें शेयर दे रहे हैं और सर्टिफिकेट 15 दिन में आ जाएंगे, राइट। तो ये इसके साथ शेयर नहीं जा रहे, शेयर्स अलग से जा रहे,
शेयर सर्टिफिकेट अलग से जा रहा है, सो यहां पे इंक्लोज नहीं करना है. दिस इज योर फर्स्ट. ठीक है. एनीवन हैज डाउट? एनीवन हैज डाउट? इजी है. हाँ सर. क्लियर है? नेक्स्ट. हाँ पूछना रे. सर ये अभी हमने जो फॉर्मेट किया है, हम इसको अगर थोड़ा चेंज करते तो चलेगा? हाँ थोड़ा फर्क चेंज कर सकते हो. मैं तुम्हें क्या बोलूंगा, डोंट चेंज दिस नंबर. मतलब ये नंबर परफेक्ट होना चाहिए. ये नंबर परफेक्ट होना चाहिए. ठीक है. फिर ये डेट हर लेटर में होनी चाहिए. क्या क्या होना चाहिए? नेम ऑफ द कंपनी, उसका रजिस्टर ऑफिस, सीआई नंबर, ये मैंडेटरी है. डेट मैंडेटरी है. रेफरेंस नंबर मैंडेटरी है. समझ में आ रहा क्या? सब्जेक्ट ऐसे बीच में लिखना है. एंड में अब ये जो डिटेल्स है, अब शेयर सर्टिफिकेट में डिटेल्स मैंडेटरी. कोई भी शेयर सर्टिफिकेट देखना फिजिकल, इसमें ये होता है. शेयर सर्टिफिकेट का ऊपर नंबर होता है, उसमें कितने शेयर्स दिए वो है. तो ये तो चीजें शेयर राइट इसमें आएंगे. एंड में राइट तुम्हें कंपनी सेक्रेटरी की साइन होनी चाहिए, मैंडेटरी है. तुम मिनिमम इतनी चीजें तो कंपल्सरी होनी चाहिए. नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, सीआई नंबर ऑफ द कंपनी, रेफरेंस नंबर ऑफ द लेटर, किस रेफरेंस में हम लिख रहे हैं, डेट ऑफ द लेटर. ठीक है. सब्जेक्ट ऑफ द लेटर एंड देन कंपनी सेक्रेटरी. हर लेटर कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा. हमारे सिलेबस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसका नाम आएगा. ये चीजें होनी चाहिए. अंदर का तुम आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. मैं खुद मानता हूं, मैंने जो जनरली स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम बोर्ड्स में फॉलो करते हैं वो मेरे सामने, मैं वो देख के लिख रहा हूं. सो एज इट इज नहीं याद रहते, ये मैं खुद मानता हूं. ठीक है. बट मेजर ये चीजें होनी ही चाहिए. इसमें कोई ये चीजें तो होनी चाहिए कम से कम. क्लियर है? यस. आगे. ठीक है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, यस सबसे ज्यादा इसमें ही है, शेयर्स में ही है. नेक्स्ट जो लेटर पूछते हैं वो एग्जाम में वो होता है नेक्स्ट सेकंड. राइट ए लेटर टू द मेंबर. राइट ए लेटर टू ए मेंबर for the payment of dividend. For the payment of dividend through dividend warrant. Through dividend warrant. Dividend warrant is like check. Dividend warrant check जैसे होता है. कंपनी, सिंपल वर्ड में कंपनी उसको चेक देती है, उसको डिविडेंड वारंट बोलते हैं. राइट. एंड ही हैज टू डिपॉजिट इन हिज बैंक. उसके अकाउंट में पैसे जमा होते हैं. चेक ही है. डिविडेंड वारंट इज लाइक चेक. डिविडेंड वारंट ईसीएस नहीं है, डिविडेंड वारंट के थ्रू पेमेंट हो रहा है. ठीक है. अब इसमें टू बी वेरी फ्रैंक ये सब कुछ सेम रहेगा. ये सब कुछ सेम रहेगा. तो तुम लोग राइट आगे का लिख लेना. मैं तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूं और बाद में ये मैं शीट, ये जो फाइल है ये मैं तुम्हारे साथ शेयर भी करूंगा. ठीक है. सो ये तो सब कुछ सेम आएगा. ऑलमोस्ट हर लेटर में ये चीजें रहेगी. तुम लोग चाहिए तो अलग से उतनी स्पेस रख देना. तुम्हें अब अंदाजा आया होगा कितने लाइंस लगते हैं तुम्हें. उतनी स्पेस रख के नीचे आगे लिखना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. आगे लिखना स्टार्ट करेंगे. उतने लाइंस रख देना. ठीक है. और इसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं. थोड़ा आगे पीछे होगा तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं. कितने लाइन? एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक 10 लाइन्स, 10 से 12 लाइन रहने देना.
ठीक है, आ जाओ सब्जेक्ट। इधर ही लिखा होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, राइट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 each। ठीक है डियर सर, क्यों 10 लिखा? जनरली याद रखना, राइट, जनरली अगर तुम्हें याद होगा कि हम परसेंटेज में भी डिविडेंड एक्सप्रेस करते हैं, 5%, 10%, 100%, तो उस केस में दैट परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू नॉट ऑफ इश्यू प्राइस। सो अगर हमें परसेंटेज में लिखना होगा तो हम फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, अगर परसेंटेज में लिखना है तो। आगे डियर सर, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्यों? तुम्हें पता है डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? डिविडेंड प्रपोज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एजीएम में डिक्लेयर करते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, सो आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कन्वे you convey to you that in the 25th annual general meeting, 25th जो भी लिख देना, एनुअल जनरल मीटिंग, डिविडेंड है तो एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है, इसलिए एनुअल जनरल मीटिंग का रेफरेंस आ गया। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन, डेट लिखनी चाहिए। अब जो तुम डेट लिख रहे हो 15 नवंबर, तो उसके पहले ही कम ध्यान देना 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे करना होता है। इफ यू रिमेंबर विद इन 30 डेज डिविडेंड पे करना होता है। सो जनरली ये जो डेट होगी ना, राइट, वो 15 नवंबर में, उसके 30 दिन के पहले वाले नहीं होनी चाहिए, विद इन 30 डेज होनी चाहिए। तो एक मैं तुम्हें बोलता हूं 15 को एंट्री लिख रहे हो तो मान के चलो 2 दिन पहले मीटिंग हुई, 3 दिन पहले मीटिंग हुई, ऐसे। ठीक है, क्योंकि 30 डेज के अंदर मीटिंग में एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, विद इन 30 डेज डिविडेंड पे करना होता है। सो राइट, हेल्ड ऑन 10th नवंबर 2025, 2-3 दिन पहले लेना। ठीक है, हेल्ड ऑन 10th नवंबर 2020, एजीएम में फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है। ध्यान रखना, एजीएम में फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है, ना कि इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड प्रपोज एंड डिक्लेयर सब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। सो अगर एजीएम लिख रहे हैं तो फाइनल डिविडेंड वर्ड आना चाहिए। ठीक है, फाइनल डिविडेंड at the rate of rupees 2.5 per equity share of rupees 10 each has been approved by the member।
फॉर द ईयर एंडिंग, फाइनल डिविडेंड एक प्रीवियस ईयर के लिए होगा, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 25, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025, मतलब 24-25 अकाउंट ईयर कंप्लीट हुआ है, उसके लिए एजीएम हो गई 10 नवंबर को, एंड तुरंत डिविडेंड पे करने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। आगे, द कंपनी हैज कंप्लाइड विथ ऑल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, ये स्टेटमेंट इसमें इंपॉर्टेंट होगा, द कंपनी हैज कंप्लाइड with all statutory requirements, law के requirements, all statutory provisions, section 123 होता है if you remember, section 123 of the Companies Act, ठीक है। सेक्शन 123 इज अबाउट डिविडेंड डिक्लेरेशन, ठीक है, रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हमने जो भी सेक्शन 123 के कंप्लायंस है कि प्रॉफिट में से देना होता है, समझ में आ रहा है क्या, एवरेज कितना होता है वगैरह, अगर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से दे रहे हैं तो एवरेज की कंडीशन होती है, वो सब हमने कंप्लाई किया है, राइट। सो वो हमने शेयर होल्डर्स को एश्योर किया। द डिटेल्स ऑफ डिविडेंड पेएबल टू यू आर एज फॉलोज, the details of dividend payable are as follows। अब इसमें ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो टीडीएस लिखा है ना, आजकल वो टीडीएस नहीं होता है। पहले क्या होता था, जब कंपनी डिविडेंड पे करती थी ना, तो गवर्नमेंट कंपनी को बोलता था तुम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कट करो, टैक्स कट करके देना। कंपनीज एक्ट देख, अगर हम तूने सेक्शन 123 कोड किया तो सेक्शन 123 किसका ये भी कोड करना चाहिए ना। सेक्शन 123 भाई कॉन्ट्रैक्ट का भी हो सकता है, किसका भी हो सकता है ना। सो अगर तू सेक्शन कोड कर रहा है 123, यहां तक तू लिख रहा है एग्जाम में, तो 2 वर्ड लिखने में क्या, बिकॉज कंपनीज एक्ट की बात हो रही है, कंपनीज एक्ट 2013। अगर तू सेक्शन नहीं लिख रहा है तो कोट मत कर, बस इतना लिख दे, ऑल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटेड टू द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बस चल जाएगा। बट अगर तू सेक्शन कोड कर रहा है तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि तुम लोगों ने उसका है ना लॉ भी लिखना चाहिए, एक्ट का नाम भी लिखना चाहिए, यस। नहीं तो द एक्ट लिख, द एक्ट में मतलब से भी समझ में आता है, सेक्शन 123 ऑफ द एक्ट। द एक्ट, जब हम वर्ड द एक्ट करते हैं ना, मतलब उसके बारे में, मतलब इनडायरेक्टली हम कंपनी लॉ के बारे में बात करें तो वो हो जाता है, यस। द डिटेल्स ऑफ डिविडेंड पेएबल आर एज फॉलोज। इसमें अलग अलग डिटेल्स आएंगे, हमेशा तेरा फोलियो नंबर आएगा, फोलियो नंबर, सेकंड नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड,
नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, फिर उनका डिस्टिंक्टिव नंबर आएगा फ्रॉम एन टू, डिस्टिंक्टिव नंबर आएगा फ्रॉम एन टू। नेक्स्ट पेमेंट हो रहा है डिविडेंड वारंट से, तो यहां पे डिविडेंड वारंट की डिटेल्स आनी चाहिए। अगर हम डिविडेंड वारंट से पेमेंट कर रहे हैं, इट्स इट लाइक चेक, डिविडेंड वारंट इज ए चेक, सिंपल वर्ड में बोलूं तो चेक होता है। डिविडेंड वारंट नंबर, डिविडेंड वारंट नंबर, जैसे चेक का 6 डिजिट नंबर होता है वैसे डिविडेंड वारंट का कुछ नंबर रहेगा 5। ग्रॉस अमाउंट या ग्रॉस डिविडेंड, देन टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस, एंड टैक्स कट करने के बाद नेट अमाउंट कितनी आ गई, नेट अमाउंट, नेट डिविडेंड, नेट डिविडेंड, कुछ भी लिखो, फुल नंबर, कुछ भी लिखो, 1 2 3 4, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड 100, फ्रॉम 901 to 1000, डिविडेंड वारंट नंबर कुछ भी लिखो, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी नंबर लिख दो, जैसे चेक का 6 डिजिट होता है इसलिए मैंने यहां पे 6 डिजिट लिख दिया। अब 100 शेयर से तुम डिविडेंड दे रहे हो ₹2.5 पर इक्विटी शेयर, 2.5 पर शेयर मल्टीप्लाई 100, 250, टीडीएस नील, लिखना है तो 10%, जनरली 10% लेते जाओ, राइट, 25 रुपीज का टीडीएस कट किया, नील ले लो, टैक्स कट होने के बाद 250 बचेगा, हो गया। जो इंफॉर्मेशन देनी थी दे दी। क्या हम इसके साथ डिविडेंड वारंट भेज रहे हैं? यस, तो इंक्लोजर में डिविडेंड वारंट आएगा, लिख लेना, द डिविडेंड वारंट dividend warrant is attached here with is attached here with is attached here with क्या होता है, ये जो लेटर होता है ना ऐसे होता है, ये लेटर है एंड इस लेटर को ऐसे ना मैं तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है, ऐसे है ना, ऐसे ही तो होता है डिविडेंड वारंट, एंड ये तुम्हारा लेटर है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ध्यान देना, वो परफोरेटेड लाइंस होती है, वो है ना, तुम ऐसे उसको कट कर सकते हो, तो ये वाला पार्ट कट हो जाएगा और डिविडेंड वारंट तुम कहां पे जाके, बैंक में जाके डिपॉजिट करोगे, तुम्हारे बैंक में जाके डिपॉजिट करोगे, समझ में आ रहा क्या, विद लाइक एग्जांपल पे इन स्लिप या विड्रॉल स्लिप भी ऐसे होती है, वो एक पार्ट कट होता है, देखा होगा तुम लोगों ने, परफोरेटेड लाइन बोलते हैं उसको, वो ना निकलता है, ठीक है, वही हम लिख रहे हैं, ध्यान देना, प्लीज डिटैच,
द डिविडेंड वारंट along the perforated line, वही एंड वाला, हु विल साइन, कंपनी सेक्रेटरी विल साइन। हो गया खत्म। दिस इज योर सेकंड लेटर। ये तुम्हारा सेकंड लेटर है। एग्जाम में हर ये जो तीनों चैप्टर रहता है अकाउंटिंग के, हर तीनों चैप्टर में से एक आता है ना? एक आता है, 3 आते हैं टोटल। यस। तो कंपलसरी हर एक चैप्टर से एक आएगा? हाँ, वैसे ही रहता है। दो का प्रॉपर्ली एकदम प्रॉपर्ली दो कर लिए तो चलेगा? हाँ, 2 किए तो चलेगा, कुछ कर लो, बट इन एक ओवरऑल अगर सपोज तूने किया वो नहीं आया तो भी कोई चीजें बेसिक है। जैसे हर लेटर में हम ये पहले 10 लाइन तो कॉपी करने वाले हैं एंड लास्ट के 2-3 लाइन तो कॉपी रहने वाले हैं। तो कोई चीजें जो कॉमन है ना वो याद होनी चाहिए। अंदर का थोड़ा आगे पीछे एग्जामिनर भी मार्क्स देता है, इतना कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे इधर एक चीज लिखना है, इंक्लोज लिखना है ना, डिविडेंड वारंट हम भेज रहे हैं ना। हम जो लिख रहे हैं ना, तुम इसको है ना खाली, मैं ये तुम लोग तुम्हारे नोटबुक में लिख लेना, मैं ये पीडीएफ भी तुम लोगों को है ना नोट भेज दूंगा। बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि जनरली जितने बार पढ़ोगे उतना तुम्हें याद रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट सेम है, इसलिए मैं अभी कवर करता हूं, अपने पास एक 15 मिनट है। जो थर्ड लेटर है इस चैप्टर का, और इसी चैप्टर के सबसे ज्यादा लेटर है, ठीक है। नंबर 3, राइट ए लेटर टू द मेंबर, सेम, राइट ए लेटर टू द मेंबर। कल हम लेक्चर रख सकते हैं ना ऐसे इवनिंग में, 7:30 टू 8:30 8:45 तक रखेंगे, ठीक है। राइट ए लेटर टू द मेंबर फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। अब इसमें एजीएम का रेफरेंस नहीं आएगा, पहली तो बात, ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर्स, तो इसमें एजीएम का रेफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सब रहेगा, एवरीथिंग ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बट यहां पे ना डिविडेंड वारंट से नहीं पे हो रहा है, राइट, यहां पे हो रहा है बाय राइट इलेक्ट्रॉनिकली, इंटरिम डिविडेंड, राइट, इलेक्ट्रॉनिकली। पहले 10 लाइन सेम, कुछ भी चेंज नहीं, तुम भी 10 लाइन छोड़ के लिखना आगे, सब्जेक्ट तक सब कुछ सेम। तो तुम्हारे एक है ना नाम, तुम है ना याद रख लेना, मैं तुम्हें बोला सर हम एग्जाम में लिख देंगे ना, तो एग्जाम में ना पहले तो पेपर कवर नहीं होता, एसपी इज स्कोरिंग। जितने बच्चों को मैथ्स में मार्क्स नहीं आते उतने इसमें भी मार्क्स आते, ये रियलिटी है, तुम देख लेना। जनरल तुम अगर तुम बोलोगे नहीं सर 99 100 आते हैं मैथ्स में, वो एक्सेप्शनली उनको उतना पढ़ना भी पड़ता है, ध्यान देना, ठीक है। सो यहां पे ना तुम्हें ना 90 के आगे इजीली मार्क्स मिलेंगे, जितना मैथ्स में नहीं मिलते। सो सर हम उधर याद करेंगे, उधर लिख लेंगे, नहीं, तुम्हारे ना कोई चीज है ना दिमाग में होनी चाहिए फिट, कि वही लिखना है, तो वो झंझट नहीं रहती। सो ये मेरे 10 पहले के आगे एज इट इज। अब हम क्या पे कर रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो सब्जेक्ट में वही आएगा। इधर लिखा था पेमेंट ऑफ
डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, अब यहां पे लिखेंगे पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, या जस्ट वो भी लिख दिया तो चलता है, इतना कुछ नहीं। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। सर फिर इधर डिविडेंड क्यों नहीं लिखा आपने? ये चीज हमेशा याद रखना, लॉ में कभी भी वर्ड डिविडेंड लिखा जाता है ना, इट इज एज्यूम टू बी फाइनल डिविडेंड। मैंने यहां पे फाइनल डिविडेंड वर्ड यूज किया था, अगर कुछ अलग से लिखते नहीं, अलग से कुछ मेंशन नहीं किया तो कंपनी लॉ में डिविडेंड मींस फाइनल डिविडेंड। इफ यू आर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, इंटरिम डिविडेंड, यू हैव टू यूज द वर्ड इंटरिम डिविडेंड। मतलब अगर तुमने डिविडेंड बोला है, इट हैज टू बी फाइनल डिविडेंड। अगर आपको इंटरिम डिविडेंड बोलना है तो यू हैव टू राइट इंटरिम राइट बिफोर द वर्ड डिविडेंड। सो पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। फेस वैल्यू ₹10 ऑन इक्विटी शेयर्स लिख सकते हो, ऑन इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू 10, ऑन इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू 10। ऊपर जैसे लिख दिया, सब्जेक्ट मेरा वही है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, वहां पे मैंने इंटरिम वर्ड यूज किया बिकॉज वहां पे इंटरिम डिविडेंड लिखा है, ठीक है। डियर सर, I am pleased to inform you that the board of directors, यहां पे भी लिखा था I am instructed by board to convey you, यार I am pleased to, यहां पे भी वर्डिंग हो सकती है क्योंकि हम डिविडेंड ही दे रहे हैं ना, राइट। I am pleased to inform you that the board of directors of the company in its meeting held on, अगेन 30 डेज के पे, विद इन 30 डेज की डेट होनी चाहिए। 15 नवंबर को लेटर लिख रहे हो तो उसके जस्ट 2-3 दिन पहले ले लेना। हेल्ड ऑन 10th November 2025, हैज डिक्लेयर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते इंटरिम डिविडेंड, हैज डिक्लेयर्ड interim dividend, has declared interim dividend, has declared interim dividend at the rate ₹2.50 पर, अगर तुम्हें परसेंटेज में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकते हो, ₹10 का फेस वैल्यू ना 2.5 मतलब 25%, दैट इज 25%। अगर तुम्हें परसेंटेज में लिखना है तो, इसलिए तो फेस वैल्यू लिखी थी, ऊपर भी लिख सकते थे 25%, ठीक है। डिविडेंड एट द रेट ऑफ ₹2.5 पर शेयर, पर इक्विटी शेयर, पर इक्विटी शेयर of face value ₹10 each, of ₹10 each, as per instructions given to you, as per instructions given by you, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करने वाले तो उसने हमें बैंक के डिटेल्स दिए होंगे, तो उसने जो हमें बैंक की डिटेल्स दी है उस बैंक को हम क्रेडिट करेंगे ना, उस बैंक को हिट करेंगे डिविडेंड।
तो तुमने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, राइट, हम चॉइस देते हैं शेयर होल्डर्स को, क्या तुम्हें डायरेक्ट क्रेडिट चाहिए या तुम्हें डिविडेंड वारंट चाहिए, तुम बोलो वैसे हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। सो एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यू, given by you, we have remitted रेमिट करना मतलब ट्रांसफर करना, रेमिट करना मतलब ट्रांसफर करना, वी आर रेमिटेड द अमाउंट, हमने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है, फिर लेटर लिख रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली, राइट, इज इट पॉसिबल टू पुट लेक्चर अर्ली, मैं कल सुबह ही डाल देता हूं, ठीक है, यस। As per the instructions given by you, we are remitted the amount. We are remitted the amount of, right, interim dividend to your banker for crediting to your account, for crediting to your account, तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, to your bank account. Company has complied with all statutory provisions of declaration and payment of dividend. The company has complied with all statutory provisions of section 123 of the Companies Act 2013 relating to the declaration and payment of dividend. वो सेंटेंस आ गया, उधर भी आ गया, इधर भी आ गया, लिख दो। The details of dividend payable to you are as follows. Are as follows. लिखो, टोटल 6 कॉलम्स आ रहे हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ शेयर सेल्ड, नंबर ऑफ शेयर सेल्ड, तुम एक वर्ड ऐड कर सकते हो ऑन द रिकॉर्ड डेट, क्योंकि रिकॉर्ड डेट अनाउंस की जाती है। कंपनी ने अगर आज डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मतलब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज डिविडेंड डिक्लेयर करे तो बोलते हैं आज सपोज क्या तारीख है, एक्चुअल में आज तारीख है 13 आज है 13 जनवरी, तो कंपनी बोलती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं कि 21 तारीख को जिनके पास शेयर्स होंगे उनको डिविडेंड मिलेगा। आज है 13 तारीख, 13 को उन्होंने मीटिंग में डिसाइड किया कि 21 जनवरी को जिनके पास हमारे शेयर्स होंगे उनको डिविडेंड मिलेगा। सो दैट 21 जनवरी इज अ रिकॉर्ड डेट। सो यू कैन ऑल्सो से नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट लिखना है, लिखो। वो रिकॉर्ड डेट ऑब्वियसली जो तुम डेट लिख रहे हो उसके बाद वाली चाहिए। एंड मीटिंग जब हुई उसके मतलब लेटर के पहले क्या, मीटिंग के बाद का, मीटिंग के बाद एंड लेटर के पहले बीच वाली डेट होनी चाहिए। अगर पहले मीटिंग होगी और डिसाइड कर जाएगा कि इस तारीख पे जिनके पास शेयर्स है उनको हम डिविडेंड देंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट,
तो अगर लिखना है नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट, पहले मीटिंग होगी, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, सीक्वेंस समझना, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, ये लोग मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि हमें डिविडेंड देना है। फिर डिविडेंड किनको मिलेगा ये क्वेश्चन मार्क है, शेयर होल्डर्स को मिलेगा, बट कौन से शेयर होल्डर्स को, बिकॉज डेली बेसिस पे शेयर्स परचेस सेल हो रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि आज सपोज 13 तारीख को मीटिंग हो गई, 13 जनवरी को मीटिंग हो गई कि हम ₹2.50 का डिविडेंड देने वाले पर इक्विटी शेयर, बट किनको मिलेगा, जिनके पास 21st को शेयर्स होंगे उनको, जिनके डीमैट अकाउंट के क्रेडिट पे 21 जनवरी को शेयर्स होंगे उनको डिविडेंड मिलेगा। सो 21 जनवरी इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड डेट। तो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है डीपी, वो उस तारीख की लिस्ट बना के देता है कंपनी को, एंड फिर उनके अकाउंट में डिविडेंड क्लियर होता है। तो मीटिंग के पहले, मीटिंग के बाद की डेट होगी रिकॉर्ड डेट, एंड लेटर लिखने के पहले की होगी। सो मीटिंग हो गई तुम्हारी, मीटिंग की डेट 10 नवंबर, एंड लेटर लिख रहे 15 नवंबर, तो उसके बीच वाली डेट डाल दो, ठीक है, 13 नवंबर। ये डेट नहीं लिखा, हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट नहीं लिखा तो भी चलेगा। सेकंड, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर यहां पे भी आया था, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, इधर भी लिख सकते हैं रिकॉर्ड डेट, ठीक है। देन डिविडेंड पर शेयर, पर शेयर ऊपर लिखा है, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं, बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया इसलिए मैं लिख रहा हूं। देन थर्ड, डिविडेंड अमाउंट, डिविडेंड अमाउंट, ठीक है। 4, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आईडी एंड क्लाइंट आईडी। तुम क्लाइंट हो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्लाइंट, दोनों के आईडी, डेट ऑफ रेमिटेंस, कब ट्रांसफर किए, ये लेटर लिखने के पहले, इस तारीख के बाद, इस तारीख के बाद, रिकॉर्ड डेट के बाद, एंड लेटर लिखने के पहले 14 तारीख लिखेंगे हम। एंड 6, बैंक अकाउंट, कौन से अकाउंट में तुम, ये क्लाइंट का मतलब शेयर होल्डर का बैंक अकाउंट रहेगा। ऊपर के भी कॉलम तुम यूज कर सकते हो, बस उसमें क्या करना, वो भी किए तो भी चलेगा, मतलब कौन कौन से, फोलियो नंबर, नंबर ऑफ शेयर, डिस्टिंक्ट, डिविडेंड वारंट नंबर मत लेना, इसमें रेमिटेंस नंबर ले देना, डेट ऑफ रेमिटेंस लिख देना, ठीक है। बाकी ये ग्रॉस डिविडेंड वगैरह लिखा तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिखो। नंबर ऑफ शेयर सेल्ड 100, डिविडेंड ₹2.50 लिखा है तुमने, सो हो गया 250 रुपीज। क्लाइंट आईडी कुछ भी लिख दो, 1 2 3 4 5, क्या फर्क पड़ता है, क्लाइंट आईडी लिख दो, कुछ भी लिख देना, तुम्हारी मर्जी है। 6789 0, डेट ऑफ रेमिटेंस 14 नवंबर 2025। एसबीआई अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, अकाउंट नंबर है
0001234 जो लिखना है लिखो। ठीक है, हम उनको इंस्ट्रक्शन कर देंगे कि तुम तुम्हारे पासबुक में चेक कर लेना कि पैसे क्रेडिट हुए नहीं हुए, प्लीज वेरीफाई द क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन योर पासबुक। ठीक है, थैंकिंग यू। इनक्लोजर कुछ मत लिखना बिकॉज इसमें डिविडेंड वारंट नहीं है, इनक्लोजर मत लिखना। नो सर इट्स मिस टाइम, कल हम ऑफलाइन भी लेक्चर रख सकते हैं। मैं अभी देख रहा हूँ क्या लिखा है, अकाउंट का नहीं है कल। वो क्या है ना, वो कल कुछ तो सन है कुछ तो, मुझे भी नहीं पता। जल्दी ले सकता हूं तुम लोग, जल्दी कर सकता हूं मैं, दोपहर में रख दो ऑनलाइन। तुम्हारा कल कोई लेक्चर है क्या? कल कोई लेक्चर है तुम लोगों का? सर कल कोई लेक्चर नहीं है, ओसीएम भी नहीं, अकाउंट्स भी नहीं है। कुछ नहीं ना, तो क्या फिर 11 लाइक हम लोग 12 से 1-2 तक रख सकते हैं? सर कोई भी टाइम चलेगा। हाँ तो 12 से 1 रखते हैं। मेरा इधर मॉर्निंग में है लेक्चर, मेरा 7 से 11 11:30 बजे तक लेक्चर रहेगा। तो मैं ना 12 से डेढ़ तक रखता हूँ। सेम मीटिंग आईडी रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, एंड आज का लेक्चर चाहिए तो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल देता हूँ। तुम लोग वहां से मैं पब्लिक रखता हूँ, तुम प्रसाद जावरे बोल के रहेगा, सीए प्रसाद जावरे, तुम्हें उधर मिल जाएगा जिनको चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे सुबह रखना है तो संतोष वगैरह वो लोग लेट आते हैं, 8-9 बजे तक, 9 बजे तक आते हैं, उसके बाद उनको डालने में टाइम लगेगा। सो मैं अभी जाने के पहले मेरा, मैं भी भूल गया मेरा क्या है यूट्यूब, हाँ सीए प्रसाद जावरे बोल के, ठीक है उधर मिल जाएगा। मैं अभी डाल देता हूं जाने के पहले। क्लियर है? यस, तो कल हम 12 बजे मिलते हैं, सेम जूम। ठीक है, दोपहर में। किसके और डाउट्स? सर कल 12 बजे टेस्ट सीरीज के पेपर्स रहेंगे 1-2 में। हाँ तो फिर मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, अगर तुम्हारे, वही तो मैं बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज का पेपर है तुम लोगों का, कितने से कितने? 4। 5 बजे तक है, मतलब 5 बज जाएंगे तुम लोगों को। तो इवनिंग में नहीं चलेगा क्या? ये टाइम ऑकवर्ड हो रहा है, था थोड़ा लेट करता हूं मैं, 8, 8:30, 9। मॉर्निंग में क्या है ना, मेरा लेक्चर कल मेरा लास्ट लेक्चर है फाउंडेशन का, ऐसे। तुम लोगों का टेस्ट है, इवनिंग एट 6। ठीक है, 6:30 चलेगा। 6 से हम लोग टाइमिंग है ना चेंज करते हैं, 7:30 को नहीं रखते, 7:30 के पहले खत्म कर देते हैं। सो हम लोग 6 बजे स्टार्ट करते हैं, चलेगा?
ठीक है 6 बजे। तो मेरे बाकी दोपहर के लेक्चर में वैसे शिफ्ट कर देता हूं 1.5 घंटा पहले, ठीक है चलेगा। आज हम यहां पे रुकते हैं। कल आज हमने 3 लेटर कवर किए। कल इसमें और कितने शेयर इश्यू ऑफ शेयर्स वाले जो है ना तुम्हारा विथ मेंबर्स, उसमें 1 मिनट मुझे चेक करने दो। टोटल 1 2 3 हो गए हमारे, इसमें टोटल 5 है, सब ज्यादा इसमें ही है, ठीक है। तो कल 6 सेम मीटिंग, एवरीथिंग इज सेम, 6 बजे बराबर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। सर एक मिनट हाँ इसके पहले वाला हमने जो लेटर किया था पेमेंट ऑफ डिविडेंड में, उसमें फोलियो नंबर और डिस्टिंक्टिव नंबर था, तो वो इस वाले लेटर ले सकता है, तू ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एज इट इज लिख सकता है, मैं बोलता हूं सेम फोलियो नंबर ले, नंबर ऑफ शेयर्स हेड ले, डिस्टिंक्टिव नंबर ले, कोई दिक्कत नहीं। ये तो डिविडेंड वारंट मत लिखना, इसमें लिख रेमिटेंस डेट, बिकॉज हमने पेमेंट किया है एंड यहां पे वारंट नहीं आएगा। तो यहां पे तो डेट ऑफ रेमिटेंस लिख, ग्रॉस डिविडेंड लिख, टीडीएस लिख, सब कुछ लिख, कोई दिक्कत नहीं, इट्स फाइन, 100% करेक्ट है, ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यस ठीक है। चलो फिर यहां पे आज रुकते हैं। मैं लेक्चर है ना मेरे YouTube चैनल पे डाल देता हूं, ठीक है, पब्लिक रहेगा, तुम उधर जिनको चाहिए वहां से देख लेना। थैंक यू।